हम लोग जिस धरती पे खड़े हैं जी यह शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी की धरती है। जी हम रहेगा त्रिभुवन प्रजापति का, तो जनता के बीच में चुनाव जीतने से पहले भी है और जनता के बीच में चुनाव जीतने के बाद भी रहेगा कि जिसका गुरु बलवान होता है उसका चेला पहलवान होता है। तो धुरंधर लोग नोट की राजनीति करते हैं और तो नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आप लोगों को पता ही होगा कि जिला पंचायत चुनाव बहुत नजदीक आ गया है और प्रत्याशी अपने फील्ड में जोरों तोरों से प्रचार कर रहे हैं लोग। तो उसी में से एक प्रत्याशी हैं हमारे त्रिभुवन प्रजापति जी, जो वार्ड नंबर 9 रामपुर कारखाना मध्य से प्रत्याशी हैं। तो नमस्कार सर, मेरे चैनल में आपको भी बहुत बहुत नमस्कार गोपाल जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार और मेरे क्षेत्र की सम्मानित जनता को भी नमस्कार। तो सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप युवा भी हैं। पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आपकी राजनीतिक जीवन शुरू कहाँ से हुई सर? देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे जी उस समय की घटनाओं के बारे में आपका हम ध्यान आकृष्ट करें जी तो हम प्राइमरी विद्यालय में पढ़े, सरकारी विद्यालय में। जी और उस समय की एक घटना है कि उस विद्यालय में जी जो भी गड़बड़ियाँ रहती थी, हम लोग उस समय से जी छात्रों की आवाज़ को उठाए और वहाँ के प्रधानाचार्य तक उस बात को पहुँचाते थे। जी उसी समय से हम लोग धीरे धीरे राजनीति में अपनी पकड़ बनाए जी और राजनीति में आए और क्षेत्र की, समाज की, जनता की बात को उठाए। तो सर, जैसे मान लीजिए एक समाज, बहुत बड़े आप आदमी तो हैं नहीं, एक छोटे से परिवार से हैं और एक छोटे से समाज से भी हैं। समाज तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपके समाज, जिस समाज से आप आते हैं, उनकी राजनीतिक भागीदारी बहुत अच्छी नहीं है। तो इस छोटे से समाज और एक परिवार, ये दोनों चीज आप अफोर्ड कैसे करते हैं? परिवार और राजनीति एक साथ अफोर्ड कैसे करते हैं? देखिए, कहा जाता है कि जिसका गुरु बलवान होता है उसका चेला पहलवान होता है। जी और मैं ये जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, जी कितना भी गरीब हो, कितना भी छोटे से परिवार से, मध्यम परिवार से आने वाला व्यक्ति हो, जब उसके अंदर ईमानदारी, सेवा और निष्ठा भाव रहेगा तो निश्चित ही ईश्वर उसकी मदद करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईश्वर हमारी हर समय मदद करते हैं। उन्हीं के बल पे, उन्हीं के साथ मैं समाज में अपनी कारवां को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। जिसका गुरु बलवान होता है उसका चेला पहलवान होता है। तो आपका राजनीतिक गुरु कौन है? आप गुरु मानते किसको हैं? देखिए, राजनीतिक गुरु की बात कही जाए तो हम लोग एक लंबे समय से जी एक सामाजिक संगठन में काम किए जी और सामाजिक संगठन में तमाम लोग रहे। जी अभी जैसे आप देखेंगे कि हमारे समाज और हमारे संगठन से ही बीच जी रामपुर कारखाना के यशस्वी विधायक जी माननीय सुरेंद्र चौरसिया जी हैं। जी कहीं न कहीं वो मेरे अभिभावक के रूप में भी हैं और मेरे गुरु के रूप में भी हैं। हम लोगों ने उनके मार्गदर्शन में रामपुर कारखाना से अपनी राजनीति को स्टार्ट किया और देवरिया तक हम लोग पहुँचे और राजनीति में हिस्सेदारी लिया और उन गरीबों की बातों को हम लोग हमेशा उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। रामपुर कारखाना के विधायक जी हैं, तो विधायक जी से आपका बहुत पड़ता है, कई फोटो भी आप उनके साथ वायरल हुआ है, कई हर जगह जाते भी हैं। तो ये कहाँ तक, मतलब क्या राज है कि आपका विधायक जी से बहुत पड़ता है? देखिए, विधायक जी से पड़ता तो सबका है जी। अब ये है कि हम लोग जब माननीय विधायक जी जब विधायक नहीं थे जी, उस समय हम लोग एक साथ काम किए सामाजिक संगठनों में जी, और वहाँ से हम लोग का तालमेल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो भी एक सामान्य परिवार से आने वाले हैं जी, जी, और मैं भी एक गरीब परिवार का बेटा हूँ। तो कहीं न कहीं सबके मन में यह धारणा रहती है कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति जब आगे जाएगा तो हमारे समाज के लिए, इस देश के लिए, या जिन मुद्दों को लेकर हम लोग सड़कों पे उतरे हैं उनका निराकरण होगा। तो सर, ये मन में आपके कहाँ से आ गया कि जिला पंचायत का चुनाव उठा जाए, वो भी रामपुर कारखाना से? देखिए, पहली बात तो रामपुर कारखाना मेरा घर है जी और हर व्यक्ति चाहता है कि जहाँ नेता नहीं पहुँच पाते वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। और जब अपने गांव की उन गलियों को देखते हैं, जब लोगों की पीड़ाओं को देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि जो नेता, एक नेता जिस कार्य को नहीं कर पाता, समाज का यह बेटा त्रिभुवन प्रजापति जब यहाँ की गांव गलियों से निकलेगा, यहाँ के लोग उस पर प्यार आशीर्वाद बरसाएंगे तो हम लोग निश्चित ही उन समाज के उन कष्टों को दूर करने का काम करेंगे जो एक नेता नहीं कर पाते, जो हम लोग सेवक के रूप में उस कार्य को, उस समस्या का निराकरण करेंगे।
तो सर, रामपुर कारखाना से आप जिला पंचायत चुने, क्षेत्र भी भ्रमण करते होंगे लगातार। तो जब आप क्षेत्र भ्रमण करते हैं रामपुर कारखाना में, तो सबसे ज्यादा रामपुर कारखाना की समस्या क्या है जो आप जीतने के बाद, अगर जनता आपको जिताती है, मौका देती है, तो सबसे पहले आप जनता को क्या देंगे कार्य के रूप में? देखिए, जनता एक नेता से सबसे पहले यही उम्मीद रखती है जी कि हम जिस नेता को वोट देने जा रहे हैं जी या जिस नेता को चुन के जनता भेजती है जी कि जो गांव गलियों की जो समस्या है, जी जो लोगों की मूल समस्याएं हैं, उस समस्या को नेता कैसे उठाता है, जी उसकी बात या उसके समस्या का समाधान कहां तक कर पाता है। जी। सबसे एक बड़ी समस्या रहती है जो मैंने देखा है, जो जनता से सुना है, जब हम लोग गांव में जाते हैं तो जनता की से एक सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि बाबू नेता तो बहुत आते हैं, जी चुनाव जीतने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद वादों को तो छोड़िए, उनका चेहरा हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो सबसे पहले यह काम रहेगा त्रिभुवन प्रजापति का, तो जनता के बीच में चुनाव जीतने से पहले भी है और जनता के बीच में चुनाव जीतने के बाद भी रहेगा। ये जनता को मैं पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूँ। त्रिभुवन जी, जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं और जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, डुमरी जो एक राजनीतिक धरती है, डुमरी और रामपुर कारखाना, और वहां से बहुत बड़े बड़े धुरंधर भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो उन लोगों का सामना आप कैसे करेंगे? देखिए, अभी हम लोग जिस धरती पे खड़े हैं, जी यह शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी की धरती है। जी और मैं आपको बताऊं कि जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था, जी जब ब्रिटिश की शासन थी, जी तो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी एक अल्प आयु के जी रहने वाले थे, अल्प आयु में रहने वाले युवा थे। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बहुत धुरंधर रहे होंगे, जी लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जी कि उस ब्रिटिश शासन के यूनियन जैक को उतार कर जी और भारत माँ के तिरंगे को लहराकर और कहे जी कि माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे या ना रहे। त्रिभुवन प्रजापति, जी धुरंधर लोगों की बात करें तो धुरंधर लोग नोट की राजनीति करते हैं और त्रिभुवन प्रजापति वोट की राजनीति करने वाला लड़का है। और हमेशा जी यह जनता का जनादेश है जी कि जनता ने जब भी किसी गरीब के बेटे को चुन के भेजा है, तो वह गरीब का बेटा जनता के हक के लिए, हकूक के लिए, उसके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है। मैं ठीक उसी प्रकार जनता के बीच में कल भी था, आज भी हूँ और आने वाले कल में भी जनता यदि मुझे अपना प्यारा आशीर्वाद देगी तो मैं हमेशा जनता की सेवा करने का काम करूंगा। त्रिभुवन जी, अभी आपका सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ था आपका पोस्टर, जी जो फाड़ दिया गया था, जी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, जी आइडियोलॉजी है। जी मैं इस पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जनता सब कुछ देखती है जी और जनता जान रही है और इसका जवाब मुझसे बेहतर जनता देगी। जनता देगी। त्रिभुवन जी, जिला पंचायत जो चुनाव है, इसमें कोई खाता नंबर तो होता नहीं है, तो आप इसको मतलब अपने क्षेत्र में काम कैसे कराएंगे? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम कैसे कराएंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र की जो भी समस्या रहेगी, जी उन समस्याओं को हम लोग पहले भी सड़कों पे, जब हमारी सरकार नहीं थी उसके बावजूद भी हम लोग सड़कों पे उतर के जी और अधिकारियों के दरवाजे खटखटा के और उनके कानों तक ये बात पहुंचाते थे कि जनता की ये समस्या है, जी इस समस्या का समाधान हो, इस पे विचार हो। जी और आज भी हम लोग वही काम कर रहे हैं। जी और आने वाले कल में जब जनता वहां से निर्वाचित करके यदि मुझे भेजती है, जी तो आने वाले कल में भी हम लोग इन समस्याओं को ठीक उसी प्रकार अवगत कराएंगे जब हम लोग पूर्व के समय कराते थे। जी त्रिभुवन जी, एक मेरा प्रश्न सबसे रहता है, जी समाज से भी रहता है, सबसे रहता है, सब नेताओं से रहता है, शिक्षा पे। जी जैसे हमारी रामपुर कारखाना डुमरी जो क्षेत्र है, जी वो एक पिछड़ा क्षेत्र है, शिक्षा के माध्यम में आपको भी पता होगा। जी जी तो जैसे एग्जाम आता है, जैसे मान लीजिए कि सी आती है, तो बच्चों को पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं होती है। बहुत गरीब ऐसे लड़कियां हैं जिनके लिए पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है, घर पे है तो एक आप देख ही रहे हैं गरीब का कंडीशन क्या है, उनके पास कोई सुविधा नहीं है पढ़ने के लिए। तो इस पे क्या हमारा एक क्वेश्चन रहता है कि क्या आप जीतने के बाद डुमरी चाहे रामपुर कारखाना में लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं का व्यवस्था करने का वादा कर सकते हैं? देखिए, हम लोग बहुत बड़े कोई नेता नहीं हैं जी और जो बड़े लोग होते हैं वो लोग वादा करते हैं। जी
और हम लोग वादा से पहले हमारा इतना मजबूत इरादा है जी और जनता यह जानती है कि जब भी इस गरीब के बेटे को अवसर दिया जाएगा जी हम वो चीजें करके दिखाएंगे जी जो कि इतिहास के पन्नों में उसको स्वर्णिम काल के अक्षरों में लिखा जाएगा। जी यह मेरा जनता से यह वादा है। आप गाना सुने होंगे, एक गाना है कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। जी तो हम कोई ऐसा वादा नहीं करेंगे जो कल कोई जनता से मुंह छिपा के मुझे भागना पड़े। मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जनता इस कार्य के लिए एकदम आश्वस्त रहे कि आपका बेटा यह त्रिभुवन प्रजापति सबसे बेहतर और सबसे सुंदर कार्य करने का काम करेगा।